जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ कि नवरात्रि में आप माता की पूजा के साथ-साथ हनुमान बाबा की भी पूजा बहुत ज़रूरी होता है करना, क्योंकि कहा जाता है कि जब माता नवरात्रि पर धरती पर आती हैं तो उनके पीछे-पीछे हनुमान बाबा भी रहते हैं और काल भैरव बाबा भी रहते हैं। तो ये दोनों लोग की पूजा करना बहुत अनिवार्य है। तो एक छोटा-छोटा जो ये पूजा पाठ है वो मैं लेकर आई हूँ कि कैसे आप 9 दिनों तक 9 चालीसा, हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि आपका जो हनुमान चालीसा है वो सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कई घरों में होता है नवरात्रि का अच्छे से पाठ वगैरह होता है, अखंड ज्योत भी जलते हैं, और कई घरों में नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको माता रानी का जो अखंड ज्योत जल रहा है तो आपको हनुमान बाबा का भी अखंड ज्योत जलाना है, नहीं। बहुत सिंपल सा ही करना है, लेकिन इसको कोशिश कीजिएगा जितनी सुबह आप करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि कहा जाता है कि अमृत वेला में साक्षात भगवान सबकी सुनते हैं। जो भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं, जो भी किस अच्छे पर्पस से करना चाहते हैं, तो भगवान साथ देते हैं आपका। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे आप नवरात्रि में माता का पूजा करते हैं, अच्छे से चौकी वगैरह लगाती हैं, ठीक उसके बगल में भी आपको हनुमान जी की चौकी रखनी है, हनुमान बाबा की चौकी रखनी है, ठीक है। तो सर्वप्रथम माता के सामने जिस तरह आप पूजा करते हैं, जैसे कि माता का तस्वीर रखकर थोड़ा सा चावल रख के उसके ऊपर कलश रखा जाता है। फिर उसके बाद आम का पल्लू रखा जाता है, उसके ऊपर एक दीप प्रज्वलित किया जाता है, जो कि माता जी के नाम से होता है। बहुत लोगों के घर में अखंड ज्योत जलता है, बहुत लोगों के घर में नहीं जलता है। तो जिस प्रकार आपके घर में होता होगा आप करिएगा। तो अच्छे से आप नहा धोआ के जिस तरह आप पूजा पाठ करते हैं करिएगा, माता का चालीसा ज़रूर पढ़िएगा, आरती वगैरह करिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको हनुमान बाबा की पूजा करनी है। तो सर्वप्रथम हनुमान बाबा को भी उसी तरह माता जी के चौकी के जस्ट बगल में उनकी भी चौकी रख दीजिएगा। उनको अच्छे से धो पोंछ के उनको तिलक करिएगा, 1 लोटा जल रखिएगा। जो जो भोग प्रसाद आप माता जी को लगाएं, वही भोग प्रसाद आप हनुमान बाबा को भी लगाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 9 दीपक प्रज्वलित करना है। जैसे कि अगर आप 9 दिया नहीं प्रज्वलित कर सकते, तो एक ही आप बड़ा सा मिट्टी का कोई दिया ले लीजिएगा, उसमें आप 9 बाती रखिएगा। लंबी वाली बाती रखिएगा, ध्यान रखिएगा। छोटी ये 2 बाती वाली नहीं, सिर्फ लंबी वाली बाती आपको 9 बाती लगानी है, ठीक है। उसमें आप चमेली का तेल डालिएगा, उस दीपक को जलाइएगा, धूप दीप अगरबत्ती दिखाइएगा हनुमान बाबा को, और एक दिया आपको भैरव बाबा के लिए भी जलाना है, वहाँ पे आप जला के रख दीजिएगा, ठीक है। अच्छे से पूजा पाठ करिए, जिस तरह से आप करते हो उस तरह से करिए। बस याद रखिएगा कि जिस समय आप पूजा शुरू कर रहे हैं उसी दिन उसी समय पे आपको पूरे 9 दिन तक कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपने दीपक जला दिया, अब आपको क्या करना, उस लोटे के जल से अपने राइट हैंड पे लेना, उस पे अक्षत पुष्प लेकर संकल्प लेना। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, समय, किस पर्पस से ये संकल्प आप ले रहे हैं हनुमान चालीसा को, वो सारी चीज़ें हनुमान बाबा को बतानी है। फिर हनुमान बाबा के पास ऐसे छिड़क देना है, ठीक है। याद रखिएगा 9 दिया, यहाँ अगर आप नहीं जला पाते हैं तो 9 ही, एक ही दिए में 9 बाती आपको लगा के चमेली का तेल डाल के आपको दीपक दिखाना, और एक काल भैरव बाबा के नाम से एक दीपक आप जला के रख दीजिएगा, ठीक है। भोग प्रसाद आपने दिखा दिया, तो आपका संकल्प भी आपने ले लिया। संकल्प सिर्फ पहले दिन लेंगे, दूसरे दिन संकल्प नहीं लेंगे। जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार पूजा आपको करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको श्री राम भगवान का 108 बार नाम जाप करना है। यहाँ पे आपको 9 दीपक जलाना है हनुमान बाबा का, ठीक है। आप श्री राम स्तोत्र पाठ करेंगे, उसके बाद फिर आपको 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। 9 दिन तक आपको मतलब पहले दिन भी आपको 9 हनुमान चालीसा पढ़ना है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, पूरे 9 दिन तक आपको 9 हनुमान चालीसा पढ़ना है। उसके बाद फिर बजरंग पाठ पढ़ना है, फिर हनुमान अष्टक का पाठ करना है, फिर हनुमान जी की आरती करनी है, ठीक है। इतना कार्य आपको करना है। संकल्प सिर्फ पहले दिन लेना है और बाबा से प्रार्थना करना है, बाबा जैसे माता रानी इस धरती पर आई हैं वैसे ही आप भी आकर मेरे सारे जितनी मेरी विपत्ति है बाबा सब हर लीजिए,
मेरी दिन से प्रार्थना है, एकदम तन मन धन से आप ये सब कार्य करिए। ये पूजा पाठ आपको अच्छे से कर लिया आपने, इसी तरह आपको रोज़ करना है। लेकिन समय का ध्यान रखिएगा, जिस समय आप शुरू करेंगे पूजा उसी समय आपको 9 दिन तक लगातार करना है। लोटे का जल जो है आप जो है किसी प्लांट में डाल दीजिएगा। माता का जल जो रहेगा वो वैसे ही 9 दिन तक रहता है, जो जिसके यहाँ कलश बैठता है उनको पता ही होगा। तो अब इतना आपका पूजा पाठ हो गया, उसका प्रसाद सबको बाँट दीजिए। अब बात करती हूँ कि इस दौरान, इस संकल्प के दौरान आपको क्या नहीं करना है। देखिए, इस संकल्प के दौरान आपको सबसे पहले तामसिक भोजन से बहुत दूर रहना है, बहुत दूर। लहसुन प्याज नहीं खाना है पूरे 9 दिन तक, क्योंकि माता रानी वैसे भी नवरात्रि में कोई नहीं खाता है। लेकिन इस संकल्प में आपको पूरे 9 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाना है, नॉन-वेज वगैरह नहीं खाना है, ड्रिंक वगैरह नहीं करना है, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर जो इस पूरे संकल्प को चाहता है कि इसका आपको पूरा फल मिले, तो मेरी बात, मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि जिस बिस्तर पे आप सोते हैं, उस बिस्तर पे इस पूरे 9 दिन तक बिल्कुल भी नहीं सोना है, क्योंकि आपको अपने मन से ज़्यादा आपके तन को शुद्ध करना है। क्योंकि देखिए, जहाँ तन मन स्वच्छ रहता है, तो वहाँ भगवान भी आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अब कभी मेरे सामने तो प्रकट हुए नहीं है, लेकिन मन में है कि हाँ, भगवान है, ऐसा फ़ील होता है कि हाँ है, भगवान है। तो प्लीज़ आप उस बिस्तर पे बिल्कुल मत सोइएगा, कहीं और अपना आसन लगा लीजिएगा। क्योंकि देखिए, सफाई बहुत ज़रूरी है। किसी भी पूजा पाठ में अगर आपका तन मन साफ रहेगा तो वहाँ भगवान को आना ही आना है। तो ये छोटे-छोटे जो हैं, क्योंकि देखिए नियम का आप लोग प्लीज़ ध्यान रखा कीजिए कि जिस नियम से, और सबसे अच्छी बात है, विश्वास से कार्य करिए। एक बार नहीं हुआ तो असफल नहीं आप होंगे, सफल ज़रूर होंगे। विश्वास करिए, भगवान हैं, भगवान कण-कण में बसे हुए हैं। कभी न कभी तो भगवान कुछ बुरा होने से पहले ही आपका अच्छा कर देंगे भगवान। तो प्लीज़ आप लोग ये उपाय अच्छे से करिएगा, और सबसे बड़ी बात है, विश्वास रखिए। विश्वास जहाँ है वहाँ पे चमत्कार होना ही होना है। तो ये छोटे-छोटे उपाय हैं जो ज़िंदगी को बहुत हद तक बदल देती है। तो ये 9 दिन तक 9 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प आप लोग ज़रूर लीजिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वैसे वीडियो को मेरे अगर आप आराम से देखेंगे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी बातों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है? तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन के नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पर्सनल सबके क्वेश्चंस के आंसर देने की को आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तब तक मैं अलविदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फिर आपसे। तब तक आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की।